नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान, जंगल की आग को रोकने को युद्धस्तर पर की जाए तैयारी, आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की उपलब्धता भी जरूरी। लॉकडाउन में दर्ज 4500 मुकदमे वापस होंगे, गृह सचिव ने जारी किया आदेश, उत्तराखंड सरकार ने लगाई मुहर। उत्तराखंड में हरवटपुर में किसानों की महापंचायत, आज राकेश शिकायत होंगे शामिल, सहयोग किसान मोर्चा की ओर से पूरी की गई तैयारी। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश, राज्य की तैयारियां पूरी। केदारनाथ धाम की हेली सेवा के लिए 1 अप्रैल से बुकिंग, किराए में कोई बदलाव नहीं, GMBN के जरिए ही हेली टिकट की होगी ऑनलाइन बुकिंग। चमोली आपदा को लेकर अध्ययन के लिए केंद्र ने गठित किए 2 दल, बाढ़ में लापता एक मजदूर की हुई पहचान, अब तक बरामद हो चुके हैं 77 शव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कुंभ 2021 का आगाज, जल्द शुरू होने वाला है महाकुंभ में पेशवाइयों का दौर, जल्द होगी 6 अखाड़ों की पेशवाई, जल्द होगी 6 अखाड़ों की पेशवाई। कुल 13 अखाड़ों में से निकली है 7 अखाड़ों की पेशवाई, सभी 6 अखाड़ों में स्थापित होगी धर्म ध्वजाएं। बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जल्द ही शुरू होने वाला है कुंभ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कुंभ होगा। पेशवाइयों का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है, जल्द ही होगी 6 अखाड़ों की पेशवाई। कुल 13 अखाड़ों में से निकली है अभी तक 7 अखाड़ों की पेशवाई, सभी 6 अखाड़ों में स्थापित होंगी धर्म ध्वजाएं। हरिद्वार से खबर, जहां पर जल्द शुरू होगा महाकुंभ में पेशवाइयों का दौर, जल्द होगी 6 अखाड़ों की पेशवाई। कुल 13 अखाड़ों में से निकली है 7 अखाड़ों की पेशवाई, सभी 6 अखाड़ों में स्थापित होंगी धर्म ध्वजाएं। जल्द शुरू होगा महाकुंभ में पेशवाइयों का दौर, जल्द होगी 6 अखाड़ों की पेशवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुंभ से जुड़ा हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है। इस बार कुंभ की अवधि सिर्फ 1 महीने की ही है, और हालांकि जो नियम कायदे कानून त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए थे उनको अब बदल दिया गया है। अब कोरोना की रिपोर्ट लानी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना के मरीज 2 हफ्तों में लगातार बढ़े हैं और उत्तराखंड में भी मरीज बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ इंतजामात करने होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल 13 अखाड़ों में से आपको बता दें कि पेशवाई निकलेगी, सभी 6 अखाड़ों में स्थापित होंगी धर्म ध्वजाएं, और पेशवाइयों का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। अप्रैल महीने में 2 शाही स्नान पड़ेंगे। एक शाही स्नान अभी तक हो चुका है, जो कि 11 मार्च को था, शिवरात्रि के दिन, और बाकी के 2 शाही स्नान अप्रैल में होने वाले हैं। उससे पहले पेशवाइयों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। शुरुआती दौर में भी पेशवाइयाँ निकली थी और एक बार फिर पेशवाइयाँ निकलेंगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता ओम प्रयास जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास, जल्द ही पेशवाइयों का दौर शुरू होने वाला है। इन पेशवाइयों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी है पेशवाइयों को लेकर? देखिए, हम बात करें हरिद्वार में होने वाला जो महाकुंभ है, 12 साल बाद हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है। इस बीच हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ होने के साथ साथ हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए लगातार सरकार और जो मेला प्रशासन है, जो प्रशासन की टीम है, लगातार कार्यरत है। ग्राउंड स्तर पर उतर कर अधिकारी हर चीज का स्थलीय निरीक्षण कर जो लोगों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक जो महाकुंभ जो होना है वो 1 अप्रैल से शुरू होना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसकी समय अवधि है। कोरोना महामारी को देखते हुए इसका जो समय है, समय कम कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि महाकुंभ की जो शुरुआत होनी थी वो 1 जनवरी से होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए जो
जो कुंभ की जो शुरुआत होगी वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी। साथ ही आपको बता दें कई स्नान अब तक हो चुके हैं और कई स्नान अभी बाकी हैं। जो हरिद्वार महाकुंभ में कि जो नोटिफिकेशन जो जारी होगा 1 अप्रैल के लिए जारी होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हम बात करें तो इसमें 5 स्नान होने हैं। 5 स्नान के बीच आपको बता दें कि 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, साथ ही 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को ये स्नान होने हैं। 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को बड़ा महाशाही स्नान है, जिसमें जो साधु संत है, जो 13 अखाड़े हैं, सभी 13 अखाड़ों के साधु संत महात्मा यहाँ पर एक के बाद एक कतारबद्ध होकर यहाँ गंगा स्नान करेंगे। जो ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे, ब्रह्मकुंड पर कोई अन्य श्रद्धालु उस दिन स्नान नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम बता दें कि एक के बाद एक सभी अखाड़े स्नान करेंगे। अब हम बात करें पेशवाई की, तो पेशवाई का जो दौर जो थम गया था वो अब दोबारा फिर से शुरू होगा। टोटल जितने अखाड़े हैं 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जिनमें से 3 अखाड़े उदासीन परंपरा के हैं और 3 अखाड़े बैरागी परंपरा के हैं। वहीं हम बात करें तो अभी तक 7 सन्यासी अखाड़ों की पेशवाई और धर्मध्वजा स्थापित हो चुकी है। वहीं हम बात करें अभी जो बचे हैं, जो 6 अखाड़े बचे हैं, जिनमें 3 उदासीन परंपरा के और 3 वैरागी परंपरा के हैं। इन अखाड़ों की धर्मध्वजा जल्द ही स्थापित होगी और स्थापित होने के बाद नगर प्रवेश यानी पेशवाई का दौर शुरू हो जाएगा। हम बात करें महाकुंभ में सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो होती है धर्मध्वजा, और धर्मध्वजा के बाद जो होती है वो निकलती है भव्य पेशवाई, जिसमें कई चीजें आकर्षण का केंद्र रहती हैं। साधु संत महात्मा आकर्षण का केंद्र रहते हैं। नागा संन्यास, जो साधु होते हैं वो कुंभ में केंद्र आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ में ऐसे साधु संत पहुंच रहे हैं जो 12 साल बाद ही देखने को किसी महाकुंभ में देखने को मिलते हैं। हरिद्वार में कई ऐसे संत महात्मा पहुंचे हुए हैं जिनको लेकर लोग लगातार उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम चीजें हरिद्वार में हो रही हैं। वहीं हम बात करें तो 1 अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ शुरू होना है। इस बीच जो इस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन, जो मेला प्रशासन है, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है, क्योंकि सबसे बड़ी ये चुनौती जो है हरिद्वार महाकुंभ कराने की है, दिव्य और भव्य। आखिर कैसे महाकुंभ होगा, इसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं लगातार प्रयास रहते हैं। लगातार हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में एक दिन में लगातार 3 कैबिनेट मंत्रियों का दौरा ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि हरिद्वार महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। और अधिकारियों समेत जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी लगातार चीजों का जायजा ले रहे हैं। हम बात करें अभी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा पेशवाई का दौर, जिसमें अखाड़ों की पहले स्थापित होगी धर्मध्वजा और उसके बाद होगा नगर प्रवेश यानी पेशवाई का दौर। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, बात अगर हम करें पेशवाइयों का दौर तो शुरू हो रहा है, लेकिन हालात अभी पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्तों से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कोरोना के मद्देनज़र। बात की जाए कोरोना प्रोटोकॉल की, बात की जाए अगर जिस तरीके से मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये बात समझनी होगी साधु संतों को भी कि ये कितना ज़रूरी है। पेशवाई ज़रूर निकालें, लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन ज़रूर करें। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर कुंभ की जो समय अवधि है वो बिल्कुल महज 1 महीने की कर दी गई है। हालांकि महाकुंभ 1 जनवरी से शुरू होना था, इसे शुरू करना करके 1 अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ शुरू हो रहा है। इस बीच ये सब कोरोना महामारी के चलते, मतलब मान लीजिए कि आस्था पर कोरोना भारी पड़ रहा है। इसी के चलते जो हरिद्वार महाकुंभ है उसकी जो समय अवधि है, उसकी समय अवधि कम कर दी गई है। वहीं हम बात करें जो हरिद्वार में जिस तरह से लगातार ओम प्रयास, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। बता दें कि पेशवाइयों का दौर शुरू होने वाला है एक बार फिर से लगातार, लेकिन जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है सरकार के लिए। जल्द ही महाकुंभ में पेशवाइयों का दौर शुरू होने वाला है और हर एक अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये कुंभ होगा, लेकिन तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कुंभ 2021 हरिद्वार की। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगातार जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, भले ही एसओपीज में परिवर्तन किया गया हो, कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी हमें खुद ही बरतनी होगी और खुद जागरूक होना होगा। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपको खुले दिल से निमंत्रण दे रहे हैं महाकुंभ का, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हमारे साथ ओम प्रयास भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रयास जी, अगर बात हम करें हरिद्वार की कोरोना को लेकर, तो कितने मरीज हरिद्वार में इस वक्त हैं और फिर किस तरीके से वहां पर अलर्ट बरता जा रहा है, अलर्ट है सरकार? देखिए, हम बात करें अगर कोरोना की, तो कोरोना के मरीज लगातार एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार में अभी हाल ही में 43 मरीज एक दिन में मिलना, ये कहना कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 1 अप्रैल से सभी अधिकारी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, सभी अधिकारी हर चीज का जायजा ले रहे हैं ताकि हरिद्वार जो महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य हो सके। अब बात करें हम पेशवाई की, तो पेशवाई भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल से पेशवाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। 6 अखाड़ों की पेशवाई निकलनी है। साथ ही साथ पेशवाई से पहले सभी 6 अखाड़ों में धर्म ध्वजाएं स्थापित होगी। वहीं हम बात करें हरिद्वार में, तो हरिद्वार में महामहिम राष्ट्रपति का दौरा भी है। साथ ही कई जो महापीठ हैं उनकी भी शोभा यात्रा निकलनी है। तो तमाम कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हरिद्वार में होने जा रही है। 1 अप्रैल से हरिद्वार में बहुत ही हरिद्वार जगमगा रहा है। लोग हरिद्वार के लोग उत्साहित हैं कि 1 अप्रैल से हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन इस बीच इस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखकर कहने के लगता है कि ये चिंता का विषय है और लगातार अधिकारी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। रोजाना जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, वो लगातार दौरे पर हैं, हर चीजों का जायजा ले रहे हैं। तो हरिद्वार का जो महाकुंभ है, हरिद्वार जो महाकुंभ होने जा रहा है, इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार सरकार समेत प्रशासन भी इस चीज के लिए लगातार कार्यरत है। बिल्कुल ओम प्रयास जी, बात जिस तरीके से हम साधु संतों की भी लगातार कर रहे हैं, साधु संतों की अगर हम बात करें तो उनका भूमि आवंटन को लेकर बड़ा उनमें काफी रोष था और उसके बाद मेलाधिकारी ने भी उनको आश्वासन दिया था। क्या कुछ अभी तक इसको लेकर जानकारी, क्या उनको भूमि आवंटित हो गई है? हम बात करें भूमि आवंटन की, तो वैरागी जो अखाड़े हैं 3 अखाड़े हैं वैष्णव संप्रदाय के, तो उन तीनों अखाड़ों को मेला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनको जमीन अलॉट कर दी है। साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे शौचालय समेत जो भी सुविधाएं हैं, पानी की, तो ये सभी सुविधाओं के लिए लगातार जो मेला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। जो वैरागी अखाड़े हैं उनकी भी ये समस्या थी कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो लगातार इसमें भी जो मेला प्रशासन लगातार कार्यरत है। वहीं हम बात करें जो सन्यासी परंपरा के जो 7 अखाड़े हैं, उनकी भी ये मांग थी उन्हें भी भूमि आवंटन की जाए। तो इसको लेकर भी जो मेला प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से बात करने का हवाला दिया था कि उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है इस बारे में। तो इसी चीज को लेकर जो सन्यासी अखाड़े हैं उन्होंने भूमि का निरीक्षण भी किया है। तो जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ यहाँ भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही साथ ये कहा कि जिस तरह से वैरागी अखाड़ों को भूमि आवंटित की गई है, उस तरह भूमि आवंटित उन्हें भी की जाए ताकि हरिद्वार जो कुंभ है, महाकुंभ है, वो दिव्य और भव्य हो सके। क्योंकि जो अखाड़े, जितने भी अखाड़े हैं, अखाड़ों के जितने साधु संत महात्मा हैं, पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से इसमें जो साधु संत महात्मा है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो उनके टेंट की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर जमीन की जो मांग थी, वो लगातार इसमें मेला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल ओम प्रयास जी, हम जिस तरीके से बात करते हैं जागरूकता की भी, तो हरिद्वार में चूंकि मरीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको किस तरीके से इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि कोरोना जिस तरीके से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अब चूंकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कैसे खुद का ख्याल रखें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चला जा रहा है? देखिए, त्रिवेंद्र सरकार ने जो त्रिवेंद्र रावत जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उन्होंने साफ तौर पर कुंभ को लेकर एक जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी एसओपी, उसी के आधार पर एक जो राज्य सरकार ने उस समय एक एसओपी जारी की थी कि कोरोना महामारी से बचने के लिए कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोरोना मुक्त ये कुंभ करना होगा। उसी के बीच
साफ तौर पर यह कहना था कि 72 घंटे की आपको रिपोर्ट लानी होगी, उसके बाद आपकी हरिद्वार में एंट्री होगी। साथ साथ इसमें कई सारी चीजें थी जिनको लेकर लगातार जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही थी। तो उसी के बीच साथ ही साथ इस तरह से नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के बने थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हरिद्वार जो महाकुंभ है वो 12 साल में होने वाला एक बहुत ही अद्भुत महाकुंभ है। इसको अद्भुत और दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार बेझिझक पहुंचे, बिना किसी रोक टोक के, लेकिन साथ साथ जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन करे। तो तमाम जो चीजें थी उन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए उसकी गाइडलाइन का पालन जरूर करें, लेकिन हरिद्वार में आने के लिए आपको बेझिझक आए और गंगा स्नान कर अपने घर वापस जाएं। तो इसी बीच हाई कोर्ट ने भी अपना रुख सख्त करते हुए साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए, कोरोना मुक्त बनाने के लिए आपको 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। साथ साथ अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको कोरोना जो वैक्सीन है, अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया है तो उस वैक्सीन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लेकर हरिद्वार आए तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अन्यथा आपको हरिद्वार महाकुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी। इसी बीच हम बात करें आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं ओम प्रयास, और हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स लाना बहुत अनिवार्य हो गया, तो ऐसे में हमें सावधानी खुद बरतनी होगी, जैसे कि हम लगातार इस पर जिक्र कर रहे हैं और हरिद्वार से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार, योगी सरकार। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं कुंभ 2021 हरिद्वार की और लगातार उनकी तैयारियों की भी बात कर रहे हैं कि कैसे वहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि जल्द ही महाकुंभ में पेशवाइयों का दौर शुरू होगा। जल्द होगी 6 अखाड़ों की पेशवाई और कुल 13 अखाड़ों में से निकली है 7 अखाड़ों की पेशवाई और सभी 6 अखाड़ों में स्थापित होंगी धर्म ध्वजाएं। आपको बता दें कि एक शाही स्नान हो चुका है और अप्रैल महीने में 2 शाही स्नान पड़ेंगे और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही ये कुंभ होगा। और अवधि को लेकर ज़रूर जो रोष पहले साधु संतों में देखा जा रहा था वो अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर भी कि अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। कुंभ मेला की जो अपनी महत्वता है वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें भी खुद ही जागरूक होना होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भले ही खुले मन से हमें निमंत्रण दिया हो कुंभ आने का, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखें
और इसी खबर पर हमारे साथ ओम प्रयास भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रयास, बात अब हम कर लेते हैं मेले की। मेले का मतलब ही होता है कि तमाम तरीके की दुकानें और झूले बच्चों के लिए, एक मेले का एक अलग ही रुख होता है। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से, उनका क्या रुख है इसको लेकर, और मेले की अगर हम बात करें तो वो दुकानें कब से लगनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, हरिद्वार महाकुंभ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, और साथ साथ इस बीच हम बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों में जिस तरह से अभी हाईकोर्ट का साफ तौर पर अभी एक आदेश जारी किया है कि हरिद्वार जो महाकुंभ होना है उसे कोरोना मुक्त करने के लिए जो भी श्रद्धालु, जो भी व्यक्ति हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचेंगे, उन सभी को कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लानी होगी, या फिर कोरोना वैक्सीन की जो रिपोर्ट है वो लानी होगी। तो इस बीच को लेकर जिस तरह से व्यापारियों में खासी परेशानी है, व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि एक लॉकडाउन के दौरान जिस समय कोरोना शुरू हुआ था उस समय से उनकी, जिस तरह से कमर की बात करें, इस तरह से आजीविका की बात करें हम, आजीविका उनकी बिल्कुल ठप हो गई थी। उसी को लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों में खासी समस्या है। व्यापारियों को साफ तौर पर कहना है कि हमारी जीविका चलाने का जो साधन है वो कोरोना बिल्कुल खत्म कर दिया है। हरिद्वार महाकुंभ से एक उम्मीद की किरण जंगी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से इस पर रोक लगा दी गई है, जो जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचेंगे, तो तमाम चीजें हैं, इन चीजों को लेकर काफी रोष इनमें दिखने को मिला। लेकिन इस बीच हम बात करें दुकान, तो दुकानें भी यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। दुकानें लगातार यहाँ पर जो भी यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं वो भी दुकानें यहाँ पर लगातार लगा रहे हैं। तो 1 अप्रैल से जो महाकुंभ जो शुरू होने जा रहा है उसको लेकर जो दुकानें हैं वो दुकानें लगनी शुरू हो चुकी हैं। हरिद्वार महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार जो अधिकारी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो मंत्री हैं, तमाम लोग यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी लगातार उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हरिद्वार महाकुंभ एक कोरोना मुक्त संपन्न हो सके, इस चीज को लेकर लगातार अधिकारी भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लगातार चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। संबंधित जो विभाग है, विभागों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि जो चीज मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़क हो या पानी हो, तमाम जो सुविधाएं हैं, वो कोई भी असुविधा किसी भी व्यक्ति को इस महाकुंभ में नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, बात अगर हम गंगा माँ की कर लें, क्योंकि हम गंगा को माँ बोलते हैं और कहीं ना कहीं उसे साफ रखने का दायित्व भी हमारा ही है, और सरकार भी लगातार ये प्रयास करती है कि गंगा स्वच्छ रहे। अब जैसे कि लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ होगी, और अभी भी साधु संत वहाँ पर चूंकि मौजूद हैं, आस्था कलश भी स्थापित किए गए थे, कितना असर इसका देखने को मिल रहा है गंगा की तरफ? जी देखिए, हम बात करें माँ गंगा की, तो गंगा स्नान ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, या उज्जैन का कुंभ हो, या फिर नासिक का कुंभ हो, या फिर प्रयागराज का कुंभ हो, हर जगह जो गंगा स्नान है वही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस बीच हम बात करें माँ गंगा की, तो माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यहाँ मेला प्रशासन ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की थी। यहाँ पर जो आस्था कलश हैं, जगह जगह जितने भी यहाँ पर घाट हैं, चाहे वो ब्रह्मकुंड घाट हो, या तमाम नायसोता घाट हो, या फिर तमाम जो हैं समेत पर आस्था कलश की स्थापना की गई है। आस्था लोगों से मेला प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि वो लोग जो अपने कपड़े गंगा में बहा देते हैं, वो गंगा में ना बहा कर उस आस्था कलश में वो कपड़े डाल दे, ताकि तो गंगा माँ है, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। नमामि गंगे की, ये पहले नमामि गंगे द्वारा ये कलश रखवाए गए हैं। साथ साथ इसमें जो मेला प्रशासन है वो लगातार प्रयासरत है, लगातार जो अधिकारी हैं वो चीज़ों का इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं, कोरोना मुक्त करने के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए लगातार जो हरिद्वार में जो महाकुंभ में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग सुरक्षित रहें, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और एक उचित दूरी बनाकर ही गंगा स्नान करें, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें, ताकि कोरोना को, महामारी को रोका जा सके, और हरिद्वार जो महाकुंभ जो आयोजन हो रहा है उसे दिव्य और भव्य बनाया जा सके। तमाम जो साधु संत महात्मा है, चाहे वो सन्यासी परंपरा के साधु संत महात्मा है, चाहे वो वैराग्य परंपरा के हैं, या फिर उदासीन परंपरा के, जितने भी साधु संत महात्मा है, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो सरकार द्वारा जारी जो SOP है उसका पूर्णतः पालन करें, और भारत को कोरोना मुक्त बनाने में सरकार का, प्रशासन का सहयोग करे, मास्क का प्रयोग करे, सैनिटाइजर का प्रयोग करे, उचित दूरी बनाकर गंगा स्नान करे, क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ
कोरोना मुक्त जब ही होगा जब हर व्यक्ति गाइडलाइन का पालन करेगा। ओम प्रकाश, बिल्कुल लगातार हम इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि हमें खुद को जागरूक करना होगा। सरकार हमें सिर्फ चेता सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि हम चीज़ों को समझें और प्रोटोकॉल का पालन करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कुंभ से जुड़ी हुई। और बता दें आपको कि कुल 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों की पेशवाई निकलेगी, जिसमें से 6 अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित किए जाएंगे और ब्रह्मकुंड में साधु संत स्नान करेंगे। गंगा को साफ करने की कवायद तेज है और आस्था कलश स्थापित किए गए हैं। ये एक अच्छी पहल की गई है ताकि गंगा प्रदूषित ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। लगातार कुंभ से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए केंद्रीय न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। बात करेंगे आज बॉलीवुड जगत के जाने माने चेहरे संदीप घोष। नमस्कार। हाजी मस्तान की अगर बात की, रॉबिन हुड डॉन के नाम से जाना जाता था। आप उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा है। आपको जब वो पिक्चर राम गोपाल वर्मा ने जब बताया होगा कैरेक्टर के बारे में, राम गोपाल जी ने, फिर आपने मना नहीं किया होगा। उनका करीब 3 दिन बाद फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, रामू जी ने आपको पर्सनली सिलेक्ट किया है। वेब सीरीज और 17 के पर्दे पे जो लड़ाई थी एक देखने को मिलती है। ये दौर पर जो चेंजमेंट आई, कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए, कितना अच्छा है एक्ट्रेस और एक्टर्स। वेब सीरीज जहां हम समझते हैं कि इट्स विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।